नमस्कार, आप देख रहे हैं ई न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दीक्षा गौतम। डिजिटल क्रांति के युग में चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। इसी के तहत कई क्षेत्रों में जो है मॉनिटरिंग भी डिजिटली होने लगी है। डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए एक टेक्निक का यूज़ किया जाता है, उसे जियो टैगिंग कहते हैं। ये जियो टैगिंग आज हर सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए और कई विभागों में जो योजनाएं चल रही होती है उसकी प्रगति के लिए भी मॉनिटरिंग के लिए भी इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। तो इस टेक्निक का यूज़ किस तरह से पर्यावरण के लिए किया जाएगा, आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संकल्प तरु फाउंडेशन के फाउंडर अपूर्व भंडारी जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो यही सवाल कि जो जियो टैगिंग है वो किस तरह से पर्यावरण के लिए यूज़ की जा सकती है? भारतवर्ष में हर साल करोड़ों पेड़ लगाए जाते हैं। काफ़ी इस पर ध्यान दिया जा रहा है कि काफ़ी पेड़ लगें, हरियाली बढ़े, लेकिन एक मैकेनिज़्म की कमी लगती है जिसमें कि पेड़ जो लगाए गए हैं वो कहाँ लगाए गए हैं, कौन सी प्रजाति के पेड़ लगाए गए हैं, किस तारीख को लगाए गए हैं। तो उसके लिए एक ट्रैकिंग मैकेनिज़्म की एक कमी थी। तो संकल्प तरु फाउंडेशन ने ये सबसे पहले ये चीज़ तकनीक ईजाद करी 2012 में, जहाँ पर हर पेड़ जो कि लगाया जाता है वो हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करी थी। सो संकल्प तरु की मोबाइल ऐप यूज़ करके हर पेड़ को फोटोग्राफ किया जाता है और जियो टैग किया जाता है। तो उस जियो टैग होने की वजह से उसमें कई जानकारियाँ इससे साथ जुड़ती हैं। सपोज़ इसका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड क्या है, साथ में हमारे कोऑर्डिनेटर्स उसी ऐप में उसकी स्पीशीज़ कौन सी है वो डालते हैं, कहाँ लगाया गया, कौन बेनिफिशरी हैं, फार्मर के फील्ड में लगाया गया या पंचायत की ज़मीन पर, वो सारी डिटेल्स डाली जाती हैं। सो उसके बाद ये सब डेटा अपलोड किया जाता है सर्वर पर। तो इसकी ख़ास बात यह है कि जब ये सर्वर पर चला गया तो उसके बाद जिन लोगों ने ये पेड़ ऑनलाइन लगाए उनको सारी जानकारी साझा की जाती है कि ये सब बड़ी पारदर्शिता से कि ये सब पेड़ यहाँ पर लगे हैं। और उसके बाद ये, क्योंकि हम लोग गूगल मैप पे भी इन पेड़ों को मैप कर रहे हैं, तो सैटेलाइट इमेजरी जब भी अपडेट हो रही है तो सब लोगों को पता लगता है कि हाँ, इस क्षेत्र में अब हरियाली बढ़ने लगी है। वो ग्रीन डॉट्स जो हर पेड़ है, हर पेड़ के लेवल पे बेसिकली ट्रेसेबिलिटी है। सो वो ग्रीन डॉट्स जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं लोगों को पता लगता है कि हाँ, इस क्षेत्र में हरियाली हो रही है। तो और अगले साल अगर हम वापस उन पेड़ों को हमें ट्रैक करना है तो वो जियो टैगिंग हमें हेल्प करती है उन पेड़ों तक पहुँचने में। ये जियो टैगिंग या ऐप या वेबसाइट भी जो भी है वो किस तरह से काम होती है सर? सो हम लोगों ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म sankalptaru.org डेवलप किया है जिस पर कोई भी लॉगिन कर सकता है। उसके बाद उनको भारत में हम लोग 25 राज्यों में पेड़ लगा रहे हैं, लद्दाख से लेकर तमिलनाडु तक और राजस्थान, जैसलमेर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। तो वो लोग उस वेबसाइट के माध्यम से जगह को चूज़ कर सकते हैं कहाँ उन्हें पेड़ लगाना है। उसके बाद वो या तो गिफ्ट देना चाहते हैं किसी के जन्मदिन पर, या किसी के मेमोरियल ट्री प्लांट करना चाहते हैं, या किसी को बधाई देना चाहते हैं उनकी शादी पर। तो बहुत सारे कॉजेज़ हैं, उनके साथ भी वो जुड़ सकते हैं। और उसके बाद वो एक 149 रुपीज़ से 259 रुपीज़ अलग अलग हमारे कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। उसके बाद देने के बाद वो ये पेड़ हम लोग उस स्थान पर लगाते हैं जहाँ उन्होंने चुना है। और फिर जैसे मैंने बोला, ये जियो टैगिंग फोटोग्राफी जैसी इन पेड़ों की होती है, वापस उन्हें एक ईमेल आती है। यहाँ तक कि अब एक व्हाट्सएप मैसेज जाता है, हम लोग व्हाट्सएप से भी इसे जोड़ चुके हैं कि आपका पेड़ यहाँ लगा है इस जगह पर, और सारी डिटेल्स साझा की जाती हैं उनके साथ पारदर्शिता के माध्यम से। उत्तराखंड में हरेला पर्व हो या पर्यावरण दिवस हो, कई करोड़ों पेड़ लगाए जाते हैं, तो उनकी मॉनिटरिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। तो क्या आपकी संस्था ने जो है सरकार के साथ भी ऐसा कुछ टाई अप किया है जिससे कि आपके इस ऐप या वेबसाइट के थ्रू वो उन पेड़ों की रखरखाव निगरानी कर सके? जी हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न है आपका कि पेड़ लगा रहे हैं लेकिन उसका किस ढंग से फिर बाद में निगरानी हो सके, उसको इंश्योर करने के। तो हम संकल्प तरु फाउंडेशन जितनी कैंपेन्स हम लोग कर रहे हैं, हम लोग टिहरी डिस्ट्रिक्ट में और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी बड़े लेवल पर प्लांटेशन कर रहे हैं, उसकी तो निगरानी हो ही रही है। साथ में हाँ, हमारी ऐप अब हम लोग पार्टनरशिप देख रहे हैं गवर्नमेंट के साथ में, ताकि उन पेड़ों को भी इस प्लेटफॉर्म पे लाया जा सके और ट्रेसेबिलिटी रहे। तो हाँ, हमारी ऐप उन बड़ी कैंपेन्स के लिए भी उपलब्ध है। सर, जैसे ये ऐप है तो काफ़ी सारे लोगों को नहीं मालूम है इस ऐप के बारे में कि ऐसा भी कोई टेक्निक है जिससे कि हम अपने जो लगाए हुए पेड़ हैं उनकी मॉनिटरिंग कर सके। तो आप लोगों तक इस ऐप को किस तरह से पहुंचा रहे हैं सर?
हम लोग काफ़ी जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनके साथ भी कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा क्लीन एंड ग्रीन स्कूल प्रोग्राम है जिसमें हम लोग स्कूल्स में भी अवेयरनेस कर रहे हैं, क्योंकि कोविड काल में अभी काफ़ी रिमोटली पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, तो हम लोग सेशंस कर रहे हैं, बच्चों को अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। यूथ के साथ में हम लोगों के काफ़ी कॉलेजेस में प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे हम लोग उनको बता रहे हैं कि अगर आप पेड़ खुद से नहीं लगा सकते तो जाकर तो आप ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लगा सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंगली अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये मैंडेटरी कर दिया नए एडमिशन वाले छात्राओं के लिए कि उन्हें 10 पेड़ कम से कम लगाने हैं। तो हम लोग का प्लेटफॉर्म काफ़ी प्रचलित हो रहा है इस कैंपेन के लिए भी। वो हमारे प्लेटफॉर्म से प्लांटेशन लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें जियो टैग भी देना है अपने स्कूल में एडमिशन के वक्त। तो ये काफ़ी पारदर्शिता इस माध्यम से आ रही है कि वो फ़ोटो और जियो टैग तक अपने एडमिशन के फॉर्म के साथ में अटैच कर रहे हैं। तो इस ढंग से ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। सर, आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि आपको ऐसा पर्यावरण के लिए, और चीज़ों में तो यूज़ हो ही रही है पारदर्शिता के लिए, तो पर्यावरण के लिए ऐसा कुछ होना चाहिए, आपको कहाँ से आया? तो जैसे आपका पहले भी प्रश्न था कि भारत में या उत्तराखंड में इतने सारे लाखों करोड़ों पेड़ लगाए जाते हैं हर साल, तो हम भी अपने से ये प्रश्न पूछ रहे थे कि जब सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं तो क्यों ना एक पेड़ों के लिए एक ऐसा पोर्टल बनाया जाए जहाँ जो कि ऑनलाइन लोग पेड़ लगा सकें और साथ में जियो टैगिंग हो तो ज़्यादा पारदर्शिता होगी। तो उसके वजह से जो अकाउंटेबिलिटी है, जो लोग पेड़ लगा रहे हैं वो भी अकाउंटेबल रहेंगे कि हाँ हमें सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है, इन पेड़ों की रक्षा भी करनी है। और जब ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ये प्लेटफॉर्म तो लोग इसे यूज़ करना शुरू करेंगे। तो उस ढंग से ये आइडिया दिमाग में आया और धीरे धीरे फिर प्रचलित हुआ। और डॉक्टर अब्दुल कलाम जो थे उन्होंने पहला पेड़ ऑनलाइन लगाया था और ये जो चमोली ज़िले में निजमुला घाटी में जो राजकीय इंटर कॉलेज है वहाँ पर उन्होंने ये ऑनलाइन पेड़ लगाया हैदराबाद में रहते हुए। तो धीरे धीरे फिर ये काफ़ी प्रचलित हुआ आइडिया। एक इंडिविजुअल पर्सन किस तरह से इस ऐप को यूज़ कर सकता है सर? वो या तो sankalptaru.org वेबसाइट पे जा सकते हैं या हमारी जो ऐप जीवन ऐप अवेलेबल है एंड्रॉयड और आईफोन दोनों प्ले स्टोर्स पे। सो वहाँ पर जाकर वो ये ऐप के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, जगह चूज़ कर सकते हैं, आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से वो इस मैसेज को दूसरों को भेजना चाहते हैं कि पेड़ जैसी लगे उन्हें पता लगे। तो ये काफ़ी हम लोगों ने सुलभ की है ये तकनीक और उसी में ऑनलाइन प्लांटेशन किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया 149 या 251 रुपीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन देकर, और जैसे ये वो करते हैं उसके बाद हम लोग उनको ट्री प्लांटेशन के बाद अपडेट करते हैं। अच्छा, इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम लोग अब पेड़ों के माध्यम से लोगों को जोड़ रहे हैं कि वो सिर्फ बर्थडे पे ही पेड़ नहीं लगा सकते या एनिवर्सरी पर, वो अपनी राशिफल के लिए भी पेड़ लगा सकते हैं। तो हर राशि के लिए अलग अलग पेड़ मैप्ड है, वो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग अब अलग अलग चीज़ों के लिए, तो किसी को पेड़ लगाना है कि वो उन्हें इमली बहुत पसंद है या आम बहुत पसंद है तो स्पेसिफिक उन्हें आम का ही पेड़ लगाना है। तो इस ढंग से हम लोग उनको चॉइस भी दे रहे हैं हर पेड़ की स्पीशीज़ को सेलेक्ट करने का। सर, आपका फाउंडेशन और कुछ क्या काम कर रहा है पर्यावरण के लिए? हम लोग अभी पर्यावरण में पौधारोपण वृक्षारोपण के साथ में हम लोग जल संरक्षण पे भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि पौधों की सुरक्षा के लिए जल की बड़ी आवश्यकता है और ट्री प्लांटेशन और वाटर कंजर्वेशन दोनों हैंड इन हैंड रहता है। तो हम लोग वाटर कंजर्वेशन पे काम कर रहे हैं। हम लोग धीरे धीरे अभी जहाँ पे हम लोगों की बड़ी प्लांटेशन साइट्स है उनमें इरिगेशन के लिए, पानी डालने के लिए सौर ऊर्जा का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो काफ़ी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हमारा फोकस है और हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी जितने भी ऑपरेशंस हों वो सस्टेनेबल हों, बहुत प्रकृति के पास रहें। तो उस ढंग से हमारा प्रयास रह रहा है। आपकी संस्था पर्यावरण संरक्षण के ऊपर, पेड़ लगाने के ऊपर, पेड़ को बचाने के ऊपर काम कर रही है। तो सर, आप लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगे, किस तरह के पेड़ उन्हें लगाने चाहिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि पेड़ लगाने में हम लोग सावधानी ये बरतें कि जो पेड़ वहाँ की नेटिव है, जो वहाँ के मूल वृक्ष हैं
उन्हीं प्रजाति के पेड़ लगाए जाएं। तो सब जैसे उत्तराखंड में अगर बात करें फॉरेस्ट्री वैरायटीज़ की या चारा पत्ती के वैरायटीज़ की, तो बांज और बुरांस, यहाँ तक कि ये जो खड़ी का पेड़ है या भीमल, ये सब मैं लोकल लैंग्वेजेस में बता रहा हूँ ताकि मासेस उसे आराम से समझ सकें। तो ये इस तरह के पेड़ ही लगाएं क्योंकि वो उस जलवायु के लिए बने हैं और साथ में वो वहाँ की जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट करते हैं या सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उस पर चिड़िया आएंगी, उन्हें जानवर पसंद करेंगे। तो और जो हम लोग देख रहे हैं मंकी का अटैक हो रहा है या बियर का अटैक, भालू का अटैक जो शहरों की तरफ बढ़ रहा है, वो हम लोग जंगल के अंदर ही जब उन लोगों को ये उत्पाद मिलने लगेंगे तो वो अटैक नहीं होगा। तो मेरा ये सुझाव होगा कि वहीं के नेटिव वेराइटीज़ और इस तरह के पेड़ लगाए जाएं जो कि जैव विविधता को प्रमोट करें। दूसरी चीज़ ये देखने की ज़रूरी है कि अगर हमें उत्तराखंड में काफ़ी समस्याएं जो कि पलायन से या बेरोजगारी से या लो प्रोडक्टिविटी है क्रॉप्स की, उनसे अगर निपटना है तो हमें बागवानी पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। तो बागवानी के लिए जो सेब और हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ में सेब है, खुमानी है, प्लम है, इस ढंग के जो पेड़ हैं वो लगा सकें ताकि उनसे उनकी जो आमदनी है वो बढ़े और साथ में पर्यावरण के लिए भी अच्छा हो। तो ये दोनों ही अप्रोच हो सकती हैं, फॉरेस्ट्री वैरायटी फॉरेस्ट लैंड और कम्युनिटी लैंड के लिए। और जो बागवानी है, बागवानी में आप इस तरह के पेड़ लगाएं जो कि जलवायु के उत्सर्जन और इसके लिए भी अच्छा हो, कार्बन उत्सर्जन या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को भी कम कर सकें और बेसिकली वहाँ की लाइवलीहुड के लिए भी सपोर्ट हो। तो ये प्रयास और सुझाव होगा मेरा। जैसे कि आपने कहा कि आपका जो ये ऐप है, पोर्टल है, आप ऑनलाइन पेड़ भी लगा सकते हैं, तो किस तरह से सर आगे की प्रोसेसिंग होती है, आपकी संस्था किस तरह से काम करती है फिर? जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि हम लोग सिर्फ पेड़ लगाने तक ही सीमित नहीं रहते। तो जैसे किसी ने पेड़ पोर्टल पे लगाया, उसके बाद वो नोटिफिकेशन हमारे ऑन ग्राउंड कोऑर्डिनेटर्स को जाता है, उसके बाद वो इस पेड़ को लगाते हैं, जियो टैगिंग और फोटोग्राफी करते हैं, जो कि वापस फिर सर्वर पे आके ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से जिन्होंने पेड़ लगाया या जिन्होंने वो गिफ्ट पाया है पेड़, वो उनको हम लोग सूचित करते हैं कि आपका ये पेड़ है। साथ में जियो कोऑर्डिनेट्स भी जाते हैं इन केस वो इन पर्सन वहाँ पे विज़िट करना चाहें अपना पेड़ कभी भी भविष्य में, तो वो वहाँ पे आ सकते हैं। और उसके बाद हम लोग के जो अलग अलग मॉडल हैं, हम लोग फार्मर्स के जहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ फार्मर्स हमारी देखरेख में उन पेड़ों को की देखरेख करते हैं और हम लोग उनको टेक्निकल नो हाउ भी देते हैं साथ में कि आप इस पेड़ को अगर अच्छे से रखेंगे तो ये आपको फ़ायदा होगा या इसको करने का ये ढंग है। तो फिर वो कार्यक्रम आगे बढ़ता है। सेम कम्युनिटी लैंड प्रोग्राम्स जो है हमारे, उसमें हम लोग वहीं के लोगों को रोज़गार देते हैं उन पेड़ों के संरक्षण और या पानी देने के लिए। तो वो भी एक दूसरा तरीका है हमारे उन पेड़ों का संरक्षण और सर्वाइवल रेट बढ़ाने का। और फिर हम लोग हर साल के अंतराल में जो हमारे कंट्रीब्यूटर्स हैं उनको अपडेट देते हैं उस वृक्षारोपण कार्यक्रम की प्रोग्रेस के बारे में। और मैंने जैसे कहा कि जियो टैग्ड है पेड़, तो आप सैटेलाइट इमेजरी भी अपडेट हो रही है, तो आप उसकी वैलिडिटी देख सकते हैं कि हाँ रिपोर्ट्स वैलिड हैं कि नहीं, वो सैटेलाइट इमेजरी में ग्रीनरी कवर को इंक्रीज होते हुए। तो ये थे हमारे साथ संकल्प तरु फाउंडेशन के फाउंडर अपूर्व भंडारी, जिनकी संस्था ने एक ऐसी तकनीक निजात की है जिसके जरिए आप घर बैठे कहीं भी पेड़ पौधे लगा सकते हैं और उनकी ऑनलाइन निगरानी भी कर सकते हैं। उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ई न्यूज़।